तो आज हम आप लोगों के समक्ष एक पुलिसिया तंत्र की कहानी लेकर मौजूद हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है ऐसा और क्यों करती है ऐसा पुलिस, जहां पर पीड़ित को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। पुलिस करे भी तो क्या करे, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये अनपढ़ गंवार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये करेंगे भी तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये पुलिस को भली भांति पता है कि इनकी औकात क्या है, ये कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और बता दी कि पीड़ित के साथ जो घटना हुई है उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, कितनी गंभीर चोटें आने के बावजूद और प्रार्थी को जान से मारकर एक प्रकार से छोड़ दिया गया था, मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया था। सर का नंबर थाने की बात सुनी है, जितनी भी चोट लगी थी उसके दूसरे दिन मम्मी हमारी आवाजी हमारी गए थे FIR करने के लिए, वहाँ से भगा दिए, सब भगा दिए, पुलिस गए सब भगा दिए। क्या कह रहे थे कि चलो 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 यहाँ निकलो, जाओ भाई बच्चा बचाओ अपना, तब FIR करेंगे बाद में। फिर 10 दिन बाद फिर जा गया, फिर बड़े मुश्किल FIR लिखी, कहा कि जा तुम्हारा FIR हो गया। आज तलुक कौनो पुलिस दरोगा दुआरे ऊपर नहीं है, ऐसे कुल मुलजिम घूम रहा है, पचीहू कह रहा है कि जब तो है आपकी जिंदा छोड़े है, आपकी एकदम से वो लीप के तब हम हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं RK निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत बीकर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ एक पीड़ित होंगे, जिनकी दास्तान कुछ ऐसी है कि सुनने के बाद आप लोग हताश हो जाएंगे। आप लोगों में कौतूहल का विषय उत्पन्न होगा कि क्यों होता है ऐसा, जहां पर पुलिस के सराहनीय कारनामे सामने आते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे संवेदनहीन कारनामे भी सामने आते हैं। तो आज हम पुलिसिया तंत्र के एक संवेदनहीन काम के साथ, संवेदनहीन कार्रवाई के साथ मौजूद हैं। मामला कुछ ऐसा है, बीकर गांव में बीते 14 जनवरी 2023 को गांव के ही मुलई उर्फ रोहित निषाद नाम के युवक के ऊपर जानलेवा हमला होता है, जिसमें कि युवक मरणासन अवस्था में हो जाता है। गंभीर रूप से उसको चोटहिल कर देते हैं, सर पर गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद पीड़ित स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, CHC से रिफ़र होने के बाद। इस मामले को लेकर पीड़ित के परिजन थाने जाते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। थाने में उनको ये सांत्वना दी जाती है कि पहले आप अपने लड़के का इलाज करवाएं, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पीड़ित प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहले तो 10 दिन तक लगातार दर दर की ठोकरें खाता है। उसके बाद किसी भी तरह से उसकी FIR लिखी भी जाती है, तो जो उचित धाराएं लगनी होती हैं वो नहीं लगाई जाती हैं। जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित 1 महीना निरंतर जिला अस्पताल प्रयागराज में भर्ती रहा। लंबे इलाज के बाद किसी तरह उसकी जान बची, तब जाकर पुलिस ने किसी तरह FIR लिखी और FIR में भी धारा 307 की जगह पर 308 पंजीकृत किया। और चलिए ये तो ठीक है, ये पुलिस का काम है, इसमें हम कौन होते हैं बताने वाले कि ये धारा लगाइए। लेकिन सवाल तो यहाँ पर पैदा होता है कि FIR होने के बाद पुलिस आज तक अभियुक्तों के प्रति सजग नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित को दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम चाहे जहां जाओ, चाहे जितना दौड़ भाग करो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम्हें हम जान से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक मानेंगे नहीं, और जेल तो जाएंगे लेकिन तुम्हें मारने के बाद। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को भी इस बात का इंतज़ार है कि पीड़ित को मार दिया जाए, उसके बाद FIR लिखी जाए, या फिर पुलिस इस बात को लेकर शांत है कि धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ये है पुलिस की उदासीनता। तो बता दें कि आज हम उस पीड़ित के साथ मौजूद हैं और इस मामले को लेकर पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता हुआ पुलिस आयुक्त के पास पहुंचता है, पुलिस उपायुक्त के पास पहुंचता है। वहां पर भी पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिलता। आज तक अभियुक्तों के प्रति किसी भी तरह की
कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है और साथ ही अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और दोबारा पीड़ित को चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक तुम्हें जान से मार नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। तो इसमें हम क्या समझें, पुलिस की सहभागिता समझें या फिर पुलिस को खुद इंतज़ार है कि पीड़ित को मार दिया जाए उसके बाद FIR लिखी जाए? ये कहाँ का न्याय है? तो आज हम उस पीड़ित से मिलाएंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या है और क्या हुआ है इसके साथ, और बता दें कि पीड़ित के साथ जो घटना हुई है उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, कितनी गंभीर चोटें आने के बावजूद और प्रार्थी को जान से मार कर एक प्रकार से छोड़ दिया गया था, मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद पीड़ित आज जिंदा हमारे साथ मौजूद है, वो भी 1 महीना के लंबे इलाज के बाद। तो 14 जनवरी 2023 की घटना है और आज तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बीच में खाना पूर्ति के लिए पुलिस आती है और थोड़ा इधर उधर घूम टहल के चली जाती है और उसके बाद फिर से पुलिस शांत हो जाती है। पीड़ित के प्रति किसी भी तरह कोई सहानुभूति नहीं जताती है और अभियुक्तों के प्रति किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है। तो आइए पीड़ित से बातचीत करते हैं कि दरअसल पूरा वाकया है क्या और इनके साथ क्या हुआ था और अभी जो पुलिस का रोल है वो इनके प्रति कैसा रहा। क्या नाम हुआ भैया? मोलई उर्फ रोहित। मुलई उर्फ रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं रोहित जी? बीकर के। थाना कौन सा लगता है? घूरपुर थाना लगता है। जिला प्रयागराज। क्या हुआ था? 14 जनवरी को डीजे बजत रहा पर बगली में, तो हम कहा डीजे देख ली, तो गए डीजे देखने गए हम, तो सब उधर नाचे तो कूद रहे हैं, तो हम कहा हम गो थोड़ा नाचा, नाचे बराबर का नंबर धर्मपाल कम्मा बैठी रहे किताबत, धर्मपाल में राव रहे, तो हम बैठ गए। ये कौन है? जिसके द्वारा डीजे बजाता रहा, जिसके घर में ये फंक्शन था? हाँ वो है। फिर उसके बाद का नंबर पीछे से आए, जाम मिला एकदम, जान से मार, अपने जान से मार डाले एकदम, जान से मार के वो हम भाग गए रात छोड़। अच्छा। और क्या नंबर था उसके बाद है? फिर कौन से अस्पताल में ले जाया गया आपको? सबसे पहले थाने गए हम। हाँ। उसके बाद जसरा बेला सिपाही के भेजे, जसरा बेला गए तो वहाँ जवाब दे दिया। तो स्वरूप रानी गए, वहाँ भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद 1 महीना वहाँ इलाज चला, ऑपरेशन हुआ सर में। 1 महीना बाद निकले हैं, घर पे आए, 2 दिन रहे, फिर 2 दिन बाद सीरियस हो गए, फिर गए 6 दिन भर्ती रहे थे। अच्छा। हाँ 6 दिन में फिर वहाँ ठीक हो गए। क्या अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अभी नहीं ठीक है, अभी कुछ खा पी नहीं रहे हैं, दाल साल पी लेते हैं अभी, और दूध पी लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी घटना जब आपके साथ होती है तो इस मामले की जानकारी आपने अपने नज़दीकी थाने में दी थी? सर का नंबर थाने की बात सुनिए, जितनी भी चोट लगी थी उसके दूसरे दिन मम्मी हमारी, आवाजी हमारी गए थे FIR करने के लिए, वहाँ से भगा दिए सब, भगा दिए? पुलिस गए सब भगा दिए। क्या कह रहे थे? कि चलो 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 यहाँ निकलो, जाओ भाई बच्चा बचाओ अपना, तब FIR करेंगे बाद में। ठीक। फिर क्या हुआ? उसके बाद लौट गए, फिर दोबारा देंगे, फिर लौटा भगा दिए। फिर हम 10 दिन बाद FIR लिखे और भी जानलेवा हमला हुआ था। 3 साथ लिखना चाहिए। अब पुलिस वाले का नंबर काच ले लिए, काच नहीं घोष ले लिए, का ले लिए, 308 लिख दिए केस। अच्छा। उसके बाद मुलजिम आज भी घूम रहे हैं और हम आज भी शिकायत कर रहे हैं थाने में जा के, तो कहेंगे आज नहीं कल नहीं परसों, तारीख लगा रहे हैं। आज जो मुलजिम घूम रहे हैं वो भी कहते हैं कि अगर हम जाएंगे ज़रूर, मगर तुमको हम दुनिया से विदा, आपकी एक दही मारे थे बच गए, आपको दोबारा मारेंगे, दोबारा किसी का औकात नहीं बचा लें कोई डॉक्टर को, और जो दोबारा तुमको मारेंगे तब जाके हम खुद के हाजिर हो जाएंगे, बाकी हाजिर नहीं होंगे हम। सुना आप लोगों ने, ये है पुलिसिया तंत्र, ये है पुलिसिया कार्रवाई। सवाल क्यों ना उठाएं, लाजमी है। योगी राज चल रहा है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों को बड़ा भरोसा है कि योगी राज में जो प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है।
और काफ़ी तत्परता देखी जा रही है। लेकिन वहीं पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से पीड़ित के साथ न्याय होता है पुलिस या तंत्र के द्वारा। तो ये आपने सुना, इनके हाथ में ये प्रार्थना पत्र है, ये प्रार्थना पत्र है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी धारा लगी हैं। 147, 323, 308, 427 ये IPC की धाराएं इनमें लगाई गई हैं। और बता दें कि तस्वीरें अगर हम साझा कर देंगे आप लोगों के साथ तो आप लोग विचलित हो जाएंगे और देख नहीं पाएंगे किस तरह से हालत की गई थी पीड़ित की और किस तरह से पीड़ित को मारा गया था। और न्याय पाने के लिए पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है, कितनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। फिर साथ ही बात यहाँ पर आती है कि चलिए ठीक है, क्या पुलिस को भी इस बात का इंतज़ार है कि जब पीड़ित को मार दिया जाए तो उसके बाद कार्रवाई हो। उनके माताजी हैं हमारे साथ, पीड़ित की माताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या नाम हुआ? कविता। कविता, आप इनकी माताजी हैं? हाँ। क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला? अरे का था, खिचड़ी 14 जनवरी के बाद हमारा लड़का गवा बगल में डीजे बाजर रहा, गवा देखा है। जब देखा रहा तब अगली ताके वाले में ताके रहे। ती लगाई तीनों पहले से प्लान थी। हाँ, ती लगाई थी हम कौने गली जाए, चाहे गली में जाओ तो हमका मार के खनहानी फेंक दे हैं। ती उधर पे हटवे नहीं गवा। तो जब डीजे में तई हल्का दूसरा के बातचीत कर ली। जब बातचीत करे के बाद खड़ा रहा वही दर पे, बोलबे नहीं है। और किससे पाछे से रात से मार चालू कर दी। अच्छा। जब मार चालू कर दी ये गिर गया। तो धर्मपाल के मेहरारू रही, धर्मपाल के अम्मा रही, वो बगली ठड़ी रही। जब गिर गया तो चिल्लानी, जब चिल्लानी सब जनता टूट गए तो लिया के रुमाल से बांध दी, लेके अस्पताल भागे लाके। तो गए तो गाड़ी के सब तेल ओल राड वो सब निकाल दे रहे तारो, ये इसके लेके भाग न पाए, डर मर जाए। तो जब हमारे पच के लग पता आया हम पच जात गवा थी अस्पताल ले गए। सीधे जात गवा थाने FIR नहीं कर, इन कहाँ जा अपन लड़का पहले ले जा जैसा बिलाक पठाएँ। वहाँ से साथे पुलिस गए, ले गए रूपरानी ले गए। रूपरानी बाद हुआ भर्ती करे रहा 1 महीना। 1 महीना से भर्ती रहा, फिर लिया हुआ 3 दिन घरे रखा, फिर गरुआ के फिर लेके जात गवा। जब फिर लेके जात गवा तो फिर दवा तो FIR फिर तीसरे रोज जात गवा FIR करे। तो पुलिस जब देखे भगावत कहा तो तू का करने आग हो, यहाँ का करने आग है। पुलिस भगा देती? हाँ, भगा देते। जा तो पहले अपन लड़का सही करा, तुम्हारे एक लड़का है, जा पहले सही करा। तुम का सही लड़का है? हाँ, एक लड़का है। तो हम कहा साहेब तू हमारा FIR करा, हमारा लड़का सही हो चाहे ना हो, हम तो अस्पताल में भर्ती करे है। कहा नहीं जा पा तू पहले अपना लड़का बचाना, इतना गंभीर है, जा उसको बचाना तब आया तू। फिर 3 दिन हम कल 3 चक्कर गए, तीनों चक्कर लौटा दी। फिर 10 दिन बाद फिर जात गया, फिर बड़े मुश्किल FIR लिखी। कहा कि जा तुम्हारा FIR हो गया। आज तलुक कौनो पुलिस दरोगा दुआरे ऊपर नहीं है, ऐसे कुल मुलजिम घूम रहा है। 25 कह रहा है कि जब तो है आपकी जिंदा छोड़े है, आपकी एकदम से वो लीप के तब हम हाजिर हो। अच्छा, आज भी धमकी मिली? आज भी धमकी दे रहा है कि इस बार मार के तभी जाएंगे। हाँ, तभी जाएंगे। अब बाकी हमारे गांव देश में दुश्मनी क्यों नहीं करे, हमें पारिवारिक मामला रहा है, परिवार से आज 4 महीने से धमकी दे रहे हैं। पहले से धमकी मिल रही थी? हाँ, 4 महीना हो गया कि हम मार देंगे। हाँ, कहा है कि एक मेन का मार ले और तो के चाचा के पेट फूफा रहते तो माछी के मुँह रही। अच्छा। पहले मैंने का मारा, मेन का मार ले जना हो गया तो हमारे लाते का चला। पूरी साजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस इसमें जो है पुलिस लग जाई थी। अब हो जाए ना तो पुलिस कहीं लिया डॉक्टर की रिपोर्ट दिखावा लिया, वही चीज लिया लेके वो जात गवा, वो को धैल ही तब पुलिस दुआरे नहीं आवत है। पुलिस करे भी तो क्या करे, क्योंकि पुलिस को पता है कि अनपढ़ गंवार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये करेंगे भी तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये पुलिस को भली भांति पता है कि इनकी औकात क्या है, ये कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस इनकी कमजोरी को पकड़ते हुए इन पर ध्यान नहीं दे रही है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस इंतज़ार करती है। सबसे बड़ा विषय तो यह है कि पुलिस को खुद इंतज़ार है इस घटना का कि कब बड़ी घटना हो उसके बाद जो है हम कार्रवाई करें। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर पुलिस चाह ले तो एक सुई अगर खो जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर खोज कर ला सकती है। वहीं पर नामजद FIR करने के बावजूद पुलिस आज तक अपनी हरकत में नहीं आई
कार्रवाई नहीं की और किसी भी तरह से कार्रवाई करती भी है तो वो एहसान के रूप में कि हमने आपके साथ एहसान किया है, FIR हमने दर्ज की है। एहसान यानी कि जिसको सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है प्रशासन की रक्षा और सुरक्षा के लिए, वो ऐसे लोगों पर जो है एहसान जताते हैं। और एहसान वो भी ऐसा कि हमने कार्रवाई की तो है, और कार्रवाई कैसे करते हैं ये आप देख पाएंगे। और इसके बाद ये खबर मैं ट्वीट करने वाला हूँ, ट्वीट करके अधिकारियों को दिखाऊंगा कि जिस पीड़ित के साथ ये घटना होती है उसकी हालत क्या थी और कैसी कैसी चोटें उसको आई थी। और वो तस्वीरें मैं इसमें नहीं साझा कर सकता क्योंकि वो इतनी खतरनाक तस्वीरें हैं, वो इतनी भयंकर तस्वीरें हैं कि वो हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। लेकिन वादे के साथ कहता हूँ कि तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। ये YouTube है, इसमें कम्युनिटी लग जाएगी, अनथक दशा में वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता। तो ये है पुलिसिया तंत्र। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहले तो थाने गया, थाने से अवहेलना हुई तो पुलिस उपायुक्त के पास गया, पुलिस आयुक्त के पास गया, प्रार्थना पत्र दिया। तो हो सकता है पुलिस उपायुक्त या पुलिस आयुक्त उस समय माघ मेला चल रहा था तो उसमें उनकी व्यस्तता थी, लेकिन अब तो मेला ख़त्म हो चुका है। अब ध्यान देना चाहिए और ऐसे ऐसे थानों पर विधिक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और शिकंजा कसना चाहिए कि क्यों पुलिस ऐसा करती है, क्यों पुलिस ऐसे लोगों को न्याय नहीं दिलाती है। हम पुलिस पर सिर्फ ऐसे सवाल खड़ा करते हैं कि जिसको जानने की उत्सुकता है कि वो कारण क्या है या किसका दबाव है कि पुलिस अभियुक्तों के प्रति कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो जो मेरे सवाल हैं तो वो दो सवाल हैं, यही है कि क्या पुलिस को इंतज़ार है कि जब तक पीड़ित को मार न दिया जाए तब तक कोई कार्रवाई न किया जाए, या फिर पुलिस इस बात को लेकर चुप है कि पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अनपढ़ गवार है, थोड़े दिन ऐसे रहेंगे फिर शांत हो जाएंगे। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कोई भी थाना हो उत्तर प्रदेश का अछूता नहीं है। और बता दें कि 100 में से 50% ऐसे ईमानदार पुलिसकर्मी हैं जिनके ज़मीर अभी ज़िंदा हैं, जो आज भी पूरे तौर तरीके नियम अधिनियम के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे भी पुलिसिया तंत्र के लोग हैं कि जो आम को पपीता और पपीते को आम बनाते हैं, जिसमें कि भोली भाली जनता, अनपढ़ गंवार जनता, अशिक्षित जनता, गैर पढ़ी लिखी जनता इस तरह से दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहती हैं। तो ये है पुलिसिया तंत्र। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाया। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुनील यादव के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।